मैं कोशिश कर रहा था कि ये खबर दिखानी ना पड़े। कई बार अगर आप शांति चाहते हैं तो हमारी पॉलिसी है कि अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत हो जाए और फिर वो शांत हो जाए तो उसको खबर बनाना ना पड़े। लेकिन नेपाल के मुद्दे पर हमने ये देखा कि खबर तो बनानी पड़ेगी क्योंकि हालात बहुत बिगड़ गए हैं। भारत के कुछ लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, जितनी नेपाल में मुसलमानों से नफरत है उससे ज़्यादा नफरत भारत के हिंदू, मोदी वाले हिंदू जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, वो मुसलमानों से ज़्यादा नफरत करते हैं। याद रखिएगा, जो आप देखने जा रहे हैं नेपाल का हाल, वही भारत का हिंदू, वो वाला जो मोदी वाला हिंदू है जिसे अंधभक्त कहते हैं, भारत में भी वही चाहता है। असल में हालात कितने ख़राब हैं, पहले तो तस्वीर ही आप देख लीजिए। चंद तस्वीरें हैं। नेपाल के मधेश इलाके में कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हो गई है। दोस्तों, 3 की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, नेपाल के मधेश इलाके में कई ज़िलों में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। इन मौतों के बाद मधेश के ज़िलों में भारी तनाव पैदा हो गया, कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक हुई है, यानी हर समाज के लोग उसमें बैठे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद भी फिलहाल तक कोई शांति नहीं आई है। हजरात, नेपाल के प्रमुख अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हिंसा के बाद गुरुवार रात सुनसरी, सिरहा और धनुषा में कर्फ्यू लगा दिया था। गुरुवार 30 जुलाई को हिंसा में सिराहा जिले के औराणी ग्रामीण नगर पालिका इलाके में रहने वाले 17 साल के गणेश यादव की झड़प के बाद गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद रविवार को सुनसरी में हुई गंभीर रूप से घायल 20 साल के जयप्रकाश मेहता की विराटनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये हिंसा 26 जुलाई यानी संडे की रात सुनरी में 2 समुदायों की झड़प के बाद शुरू हुई। इसमें देवानगंज 24 साल के ओम प्रकाश मेहता की गोली लगने से मौत हो गई। 26 जुलाई की यह घटना है। मैं आसान कर देता हूं। 26 जुलाई को हुआ ये कि कांवड़ यात्रा निकलनी थी, तो मुस्लिम बहुल एक इलाका था, वहाँ एक शिव मंदिर था, तो हिंदू समुदाय वहाँ झंडा लगा रहे थे खंबे पे चढ़कर और डीजे बजा रहे थे बहुत लाउड। भारत में भी यही एक फसाद की जड़ है, डीजे। जानबूझकर हिंदू जो हैं मुसलमानों को देखकर डीजे लाउड बजाते हैं, नमाज के वक्त मस्जिद के सामने जाकर तेज जो है डीजे बजाते हैं और ऐसा पंगा लेने की, ऐसा दंगा फैलाने की कोशिश करते ही हैं। और कई बार सरकार ने इसको रोका भी है। कई बार हमारी पुलिस प्रशासन ने बेहतरीन काम करके इन दंगों को हमसे दूर किया है, अपने मुल्क से दूर किया है। बहरहाल, अब हुआ ये कि नेपाल में यही हुआ कि गाने तेज तेज बजा रहे थे, भगवा झंडा लगा रहे थे, थोड़ी बहुत झड़प हुई और थोड़ी बहुत झड़प का असर यह है कि आज पूरा नेपाल बुरी तरह से बेहाल है। हज़रात, इसके बाद हालात कुछ यूं हुए कि हिंदू समुदाय ने चुन चुन कर, जी हाँ, मुसलमानों की दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठा हो गए। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। पहले दुकान को लूटा गया। नेपाल का ये संसरी इलाका है। दोस्तों, दुकान है सिराज अंसारी की, जो कि फूल चौक बोकरहा नसीर सिंह के करीब है। उस दुकान के अंदर ये तमाम हिंदू समुदाय के लोग घुसे, तमाम दुकान को लूटा और फिर तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि तमाम सबूत मौजूद है कि जो हिंदू समुदाय है उसने फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया, अजय शर्मा खुद सोशल मीडिया पर आकर मुसलमानों को मारने और उनको काट देने की बातें कर रहा है। शौक होने वाली बात नहीं है। यहाँ तो भारत के अंदर सुअर दर्शन चैनल का एंकर खुद खुलेआम मुसलमानों को काट देने की बात करता है। ऐसे ही बीजेपी के टॉप के नेता मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। संपूर्ण में हमारे हिंदू भाई सब मतलब एक हम संदेश दिल की चाहे छे, मतलब जत्ते मुस्लिम सबके देखे छे ओते
नीक से ततार दियो, नहीं है तो जान से मार दियो। ओ हम कर रहल छिए, अहूँ सब करू। तब जय श्री राम। रुकना नहीं चाहिए, जब लोग अन्याय नहीं मिलते तब लोग रुकना नहीं चाहिए। मुस्लिम सब नेपाल के सुनसुरी और कप्तानगंज का हाल बहुत बुरा था दोस्तों। वहां एक कपल मुसलमान बुरखे में महिला और एक व्यक्ति यानी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था बाइक पर। हिंदू समुदाय के लोगों ने वहां घेर लिया। गनीमत ये रही कि वो जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि मजबूरी थी, प्रशासन वहां मौजूद था। मुसलमान है। शायद मोदी जी भी इसी तरह से भारत में दंगा चाहते हैं, मुसलमानों का नरसंहार चाहते हैं। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये जरा स्क्रीनशॉट देखिए। नेपाल की हिंसा की वीडियो शेयर करते हुए भारत का हिंदू क्या लिख रहा है? लिखता है शर्मा, पुष्पराज शर्मा, शाबाश नेपाल के हिंदुओं, असली सुकून आपने ही दिया है। अभी तो सिर्फ नेपाल का हिंदू जागा है। जिस दिन भारत का हिंदू जाग गया ना, तो भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी सुअरों को। यह है आज हमारे भारत में हिंदुओं की असलियत। जब सामने से खुद भारत का हिंदू पड़ोस में हो रहे दंगे को सपोर्ट करते हुए एनकरेज कर रहा हो कि भारत में भी हिंदू समुदाय मुसलमानों का नरसंहार करें, तो इसमें मैं आपको सिर्फ खबर बता रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं। भारत के मुसलमानों, तुम कुत्तों की तरह आपस में लड़ना बंद करो। हर दिन जो आगे बढ़ रहा है, तुम्हारे नरसंहार की तैयारी हो रही है। यह बड़ी बात नहीं है। खुद हिंदू समुदाय क्या लिख रहे हैं दूसरी जगहों पर। फिलिस्तीन में, गाजा में मुसलमानों के जिंदा जला देने पर, यहां तक कि 3-3 महीने, 2 दिन के बच्चे के मारे जाने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने खुशियां मनाई हैं। हर तरह से दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मोदी के हिंदुओं ने खुशियां मनाई हैं और कामना की है कि हमें भी मौका मिले, हम भी मुसलमानों के साथ ये करें। सिर्फ इस ट्वीट को आप समझ सकते हैं कि यही मानसिकता भारत में हिंदुओं की है। अगर सारे हिंदुओं की मानसिकता नहीं है तो बताइए कौन है वो हिंदू जो ऐसे लोगों का विरोध करे? ऐसे हिंदुओं से तो बचते फिर रहे हैं हिंदू। ऐसे ही हिंदू मोदी के फैन हैं। मोदी कितने सच्चे हैं वो दिख रहा है। रात को रील बनाते हैं, कहते हैं मैं गले लगाना चाहता हूं बच्चों को, बच्चे मन के सच्चे, उनको राह दिखाना चाहता हूं। सुबह पता चलता है राह नहीं दिखाना चाहते, बच्चों को जेल दिखाना चाहते हैं। बीजेपी, आईटी सेल और बीजेपी के समर्थक, जिन लड़कियों ने नारे मोदी जी के खिलाफ लगाए थे, गंदी गालियां बकी थी, उसका मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब मोदी जी कह रहे हैं मैं माफ करना चाहता हूं, तब भी मोदी के समर्थक उन पर एफआईआर करवा रहे हैं, की धमकी दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, नेपाली हिंदुओं ने नेपाल के मुसलमानों के घरों को, इलाके को आग में तब्दील कर दिया। ढाल बचायो सुना कति बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन के नगर्ने हेरेर जाने हो।
मियां मादर चौध है के नारे लगाए गए। मुसलमान इलाकों में इकट्ठा होकर मशाल लेकर मुसलमानों के घरों में आग लगाई गई। हाँ, मुसलमान अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो ये तुम्हारा भविष्य है। अपनी रक्षा सुरक्षा खुद सोच लेना, क्योंकि भारत का हिंदू, उसका ट्वीट, उसका कमेंट मैंने दिखा दिया है। उसके मन में क्या है, इससे बुरा है। भाई 27 तारीख को तो संसुरी नेपाल के इलाके में मुसलमानों के घरों को पहले लूटा गया। सिर्फ लूटा ही नहीं गया, लूट के जब चले गए तो घरों में आग लगा दी। मुझे यहाँ बोलने में शर्म आ रही है कि मुसलमान औरतों के साथ क्या किया इन लोगों ने। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इससे सरकार भी होता है, सब देते सरकार ही सब। तो सरकार जब देवे करते तो और बढ़िया भाई तेने सब ये क्या घर बना लगे मुसले के छे एकरे मार लगे तीन वाह तो नंगरा है तो बनने से मियां छे यो मिया के छे वो मियां छे वो से निकल रहल छे भाई हैं नेपाल के छोटे छोटे हिंदू बच्चे भी पूरी तरह से आतंकवादी मोड में आ गए। महिलाओं को रोककर धक्का देकर उनसे वही नारा, जो नारा अब शांति के लिए कभी नहीं लगता है, दंगों में लगता है, दंगा भड़काने के लिए लगता है। देख लीजिए, क्या प्रभु श्री राम इस चीज को माफ करेंगे? ई वीडियो देखो सब गड़ा एकटा अपन मुसलमान आंटी छे वो जा रहल छे रोड में, एकटा हिंदू भाई देखो ओकरा जबरदस्ती ओकरा जय श्री राम बोलल कहे से तब ओकरा जेल देते। ई सब नेपाल में की करल चाहे छे हिंदू भाई सब, कते ओकरा जबरदस्ती करे छे जय श्री राम जब तक नहीं बोलते तब ओकरा नहीं जेल देते। ओकर बॉडी में टच करे छे ओकरा की हिसाब से ई छोड़ा सा धकले छे ओकरा। ई वीडियो देखो सब गड़ा। नेपाल में इसमें अपने आप के की सोचे छे हिंदू भाई सब, नेपाल में अपने आप के की सोच रहल छे? वीडियो देखो, फुल वीडियो देखो सब गड़ा। नेपाल के सुनसुरी इलाके में एक मुसलमान युवक अपनी बाइक से जा रहा था, उस पर हमला किया, उसकी पूरी बाइक को तोड़ फोड़ दिया। गनीमत यह रही कि वो जिंदा तो कम से कम बच गया। नेपाल के धंगादीमई के इलाके में मुसलमान युवक की टोपी ली गई, वीडियो बनाई गई, टोपी में आग लगाई गई। एक समुदाय भारत के अंदर बहुत खुश हो रहा है। मुसलमानों, भविष्य देखो। हजरात, ये लगातार कई दिन से हो रहा है।
नेपाल की जनखी सरकार नहीं रोक पा रही है, हिजड़ी सरकार नहीं रोक पा रही है। यहां तक कि जगह जगह सड़कों पर उन्होंने अपने चेक पॉइंट बना रखे हैं। जब कोई मुसलमान वहां से गुजरता है, यहां तक कि परिवार वाले भी, जिसमें लेडीज है, छोटे बच्चे हैं, जेंट्स हैं, भाई जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे हैं मारपीट कर। जय श्री राम जय श्री राम का बाबा की लागे जय श्री राम गोली मारना चाहिए, गोली मारना चाहिए। जय श्री राम बात से निकले, जय श्री राम बोलो जय श्री राम ना बाका जय श्री राम बोलो जगह तोरा जे निकाल घर वाला के जय श्री राम बोल भी ज्यादातर नेपाल में मस्जिदों पर अटैक किया गया, चुन चुन के मुसलमानों के इलाकों में आग लगाई गई, मुसलमानों के घरों को लूटा गया। 4 तस्वीरें हैं, देखिए। नेपाल के हिंदुओं के निशाने पर मस्जिद पहले नंबर पर है। नेपाल के सप्तारी के इलाके में जुमा मस्जिद के ऊपर खुले में हमला किया गया। अब आप इस वीडियो को देखिए, मीनार पर झंडा लहराया गया, न जाने क्या क्या किया गया। मैं बस इतना सोच रहा हूं, अगर किसी मुसलमान ने इनका जवाब दे दिया तो ये सारे एक तरफा हमें मारा, हमें मार दिया, सरकार बचा लो, इनका ये शुरू हो जाएगा। सरकार इनका साथ देगी, उन बेचारे नेपाली मुसलमानों को जेल में डालेगी। यही वहां होता है जहां आप हैं। बहरहाल इसी तरह से नेपाल में अभी भी हिंसा जारी है। नेपाल की सरकार बार बार अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि हिंसा ना बढ़ाएं, लेकिन नेपाल के सरकार की सुन कौन रहा है। उनके तो मन की हो गई है मुसलमानों का नरसंहार करना। भारत के भी हालात कुछ अलग नहीं है। पुणे के अंदर आज हिंदू कितना डरा हुआ है। मुसलमान को देख ले, पहले नमाज पढ़ता हुआ देखकर, पहले मुसलमानों की मस्जिद देखकर, अब यहां तक कि मुसलमान को ही देखकर इनके जिगर में आग लग जाती है, इनका मूत निकलने लगता है, पेशाब। पुणे के एक इलाके में टूरिस्ट प्लेस पर जहां सभी जाते हैं, ऑब्वियसली वो सबकी जगह है, तो भाई एक मुस्लिम कपल को देखकर जितने हिंदू थे सबने ताली बजाना शुरू कर दिया। यह हर जगह है। अब यह भारत में भी हो रहा है। देखिए मोदी के राज में, राम राज में हो क्या रहा है। आगों में ज्वाला है।
नदी के रस्ते पर चल गया हल्दी घाटी गोलों के हिसाबों से मुगलों की ये सेना लेके राणा लड़ता मुगलों से हाथी पे सलीम है चेतक पे राणा है आगों में भाला है आगों में हजरात बस इतना ही कहूंगा भारत के मुसलमानों से, आपस की लड़ाइयां छोड़ दो, गधों और कुत्तों की तरह आपस में लड़ाई बंद करो, एक दूसरे की टांग घसीटना बंद करो, एक दूसरे की गीबत बंद करो और एक हो जाओ। मैंने अक्सर देखा है टकराता है कोई, अरे भाई ये फल बदमाश है, बदमाश, दो रैपट की औकात नहीं है भाई। सुनो मेरी बात, मैं बदमाश नहीं हूं, मेरी 6 फुट हाइट नहीं है, छोटा इंसान हूं, हाइट कम है, लेकिन जितना जिगर 6 साल से मैंने दिखाया है किसी ने नहीं दिखा हुआ। औकात नहीं है 52 केस झेलने की, 52 छोड़ो 2 केस नहीं झेल सकते। जितना खुला मैं बोलता हूं उतना खुला तुम्हारी 7 पुश्तें नहीं बोल पाएंगी। मुझे अपने लोग समझाते हैं बेटा मत बोला करो भाई, मत बोला, प्यार में आप भी मुझे यही सलाह देंगे भैया अपने आप को बचा कर रखो। तो दोस्तों हाइट मैटर नहीं करती है, बॉडी मैटर नहीं करती है, समझ रहे हो, मोटा पतला मैटर, जिगर मैटर करता है लाला, जिगर, जिगर, और जिगर होना चाहिए। जिगर का साइज सबका एक होता है, कलेजा सबका एक साइज का होता है, बस दम की बात है कि किसके अंदर दम है। बदमाश बड़े बने घूमते हैं, आपस में सारी बदमाशी दिखा लेंगे, लेकिन जब बाहर लड़ाई होती है तो साले पिट के आते हैं या नजर नहीं आते हैं। बहरहाल नेपाल की सरकार से मेरी मांग है कि अपने मुल्क में मुसलमानों का नरसंहार बंद करवाए और हिजड़ों की तरह रिएक्ट करना बंद करे। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।